तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना करके मुंह पे पटका डाल लियो, तदीयम वस्तु गोविंद, माला जपने लगे। इतने में ही भीतर गुटमुन खेल रहे ठाकुर जी को सुगंधी आ गई खीर की। बलराम जी से बोले, भैया, अच्छा बोलना अभी जाने ना है, इशारे में ही बात कर रहे हैं। भैया, एक चेला आयो है, बहुत जोर की माने अधोटे दूध की खीर बनाई है, और मेरो तो मुंह में पानी आ रहा हो, मैं तो जाके खावे को मन कर रहा हूं मेरो। बलराम जी बोले, लाला जा पाले। बोले पालूं? बोले हाँ, बढ़िया लगे तो मैं बुला लियो, मैं वहां आ जाऊंगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके बाहर गए, निकल के आए, देखी महाराज गर्गाचार्य जी मुंह पे पटका डाल के भोग लगा रहे हैं, माला जप रहे हैं। सामने शालिग्राम भगवान के बढ़िया सोने की थाली में सामग्री रखी है। ठाकुर जी ने खीर को पात्र उठायो, अपनी गोद में रखो, और ये पूरा हाथ बोर के महाराज सान के और पूरे मुंह पे लगा के चाटन लगे, खाने लगे प्रेम से। अब यहां गर्गाचार्य जी की जैसी माला पूरी भई, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, कहां सामग्री में देखी तो खीर को पात्र ही ना है। गर्गाचार्य जी बोले, खीर कहां गई? जैसे ही देखो तो थोड़ी दूर पे ही ठाकुर जी गोद में धर के बढ़िया नाक पे लगी है, मुंह पे लगी है, गालन पे लगी है, हाथ पूरे सन रहे हैं, और जीवते निकार के दो दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, उनते ही प्रेम से चाट के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख, तेरो लाला भूखो दिखे, मेरे ठाकुर जी को भोग खा गयो। यशोदा मैया आई, अरे 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 महाराज जी क्षमा करियो, आप नाराज मत हो। ना नाराज का बालक है, कोई बात ना है, अब देखो या को भोग तो लगेगा नहीं, हम दोबारा बनाएंगे। लाला ने झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई, खीर को पात्र उठा के अलग कियो, लाल जी उठा के भीतर पधरा दिए। ठाकुर जी बोले, अब जब लगनो ही ना तो पूरा ही दे देती, बल भैया खा ले तो हमारे संग। गर्गाचार्य जी ने दूसरी सामग्री बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगे, हे शालिग्राम भगवान, छोटो बालक अबोध है, झूठो कर दियो आपको प्रसाद, आप फिर से भोग लगा। फिर से बढ़िया खीर आदि बना करके भोग लगाया, और मुंह पे पटका डाल करके गर्गाचार्य जी जैसे ही बैठे, तदीयम वस्तु गोविंद। यहां अंदर बलराम जी लड़ रहे ठाकुर जी थे, दारी के अकेले पाया आयो, मुंह को ना लेके आयो। बोले, अरे कहा बताऊं, बड़ो बहस हो है, मैया तो शिकायत कर दे हमारी। भैया मैंने फिर से खीर बनाई है, सुगंधी आ रही है मुंह को, अब के पाया हूं। बलराम जी बोले, ना मैं जाऊंगा। बोले, सुनो ना भैया, पहले मैं चख लाऊं, बढ़िया लगेगी तो आपको बुला लूंगा। ठाकुर जी फिर से बाहर आए, देखिए गर्गाचार्य जी मुंह पे पटका डाल के पड़े, खीर को पात्र उठाया और दूर ले जाके बैठे, प्रेम से पान लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले और खीर का पात्र नहीं दिखा, तो गर्गाचार्य जी को गुस्सा आ गया। शैतान बालक, ये यशोदा, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तेरो लाला तो माने ही ना है, इतना उद्यमी, देख फिरते आने आके सब भोग झूठो कर दियो। हमारे ठाकुर जी इतनी दूर से चल के आए, भूखे प्यासे बेचारे, और ये तेरो लाला बार बार आके खीर खा जाए। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा कर दो, वो तो भली जानो कि यानी शालिग्राम ना खाए, नहीं तो या को शालिग्राम कभी कभी गुलाब जामुन लगे जे उनको खा जाए, बाबा क्षमा कर दो। यशोदा मैया गई, पात्र फिर खींच लो, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं पात्र, या तो खान दो। मैया ने खींचो, दूर कर दियो। अब की बार लाल जी को ले जाकर के कमरा में बंद कर दियो। ठाकुर जी खिड़की पे जाके खड़े हो गए और ऐसे घूर के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। तो है ना पता, सांचो जय जय तो मैं ही हूं, मैं ही भोग लगा रहा हूं। गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई, ठाकुर जी से बोले, जय जय, छोटा बालक है, अबोध है, आप क्षमा कर दो, आप पुनः भोग लगाओ, तदीयम वस्तु गोविंद। तो अब की बार ठाकुर जी निकल के आए कमरा में थे, गुटमुन चल करके गए, खीर को पात्र उठा के गोद में वहीं बैठ गए, जय जय के बगल में। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नन्हे से बाल कृष्ण की चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मानो गर्गाचार्य जी को अपना पूर्ण पर ब्रह्म स्वरूप दिखा दिया। कोई विशाल नहीं बने ठाकुर जी, नन्हे से गोपाल जी के चतुर्भुज प्रकट हो गए। एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, और अपने ही अधरामृत में मिश्रित व खीर को गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, दंडवत प्रणाम किया, ठाकुर जी मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया।